नमस्कार मित्रगणों। उत्तर प्रदेश के ललितपुर बाराबंकी ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में निवेशकों का करोड़ों रुपया लेकर फरार हुई एलयूसीसी कंपनी का कारोबार 8 राज्यों के 22 जिलों में फैला होने का जांच एजेंसियों को पता चला है। यहाँ इनकी जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के अफसरों व कर्मचारियों ने भी अपना पैसा लगाना वाजिब समझा और लालच में आ गए। दुगने के झांसे में ईडी व पुलिस की जांच में बात सामने आई है। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 के बाद एलयूसीसी का पैसा आने लगेगा, वो तो तब देखा जाएगा। यूपी में बाराबंकी व ललितपुर में अपना गढ़ बना चुकी है कंपनी। आम लोगों का हजारों करोड़ रुपए जमा पूंजी अभी तक न लौटाने के मामले में चिटफंड कंपनी से जुड़े मुख्य संचालकों सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कई की गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद पुलिस टीम उनकी संपत्तियों को चिन्हित करने में जुट गई है। इसमें आम एजेंट नहीं, मुख्य अपराधी शामिल हैं जिन्होंने सरगना बनाया ताकि उन्हें जब्त और कुर्क करके पैसे को वसूल करके पीड़ित एजेंट और जमाकर्ताओं को वापस किया जा सके। कार्रवाई के बाद बाराबंकी और ललितपुर में चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के खिलाफ कई थानों में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। मुख्य संचालकों सहित 2 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य संचालक समीर अग्रवाल सांगा ग्रुप का, जो कि दुबई में है, इसकी गिरफ्तारी के लिए डीआईजी झांसी रेंज ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने वंचित समीर अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए डीजीपी के माध्यम से सीबीआई को भी भेजा था जानकारी, और इसके बाद उसका लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। अभी ये गिरफ्तार नहीं किया गया है। बता दें, माया जाल बहुत लुभावनी स्कीमों के जरिए लाया गया। एलयूसीसी, एलजेसीसी, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन तमाम नाम थे। बाराबंकी में नवंबर 2024 में बद्दोसराय रामनगर थाने की पुलिस के पास शिकायतें पहुंचने लगी कि एलयूसीसी नामक कंपनी में जमा पैसा वापस नहीं मिल रहा है। एजेंट भी सुन नहीं रहे, टाल रहे हैं, तो जिला स्तर की कंपनी के अधिकारियों को फोन करने के बाद फोन भी नॉट रिस्पॉन्स यानी उठ नहीं रहे। शिकायतों का सिलसिला बढ़ता चला गया। अब तक 18 केस की जानकारी मिली है। जिले के ही निवासी उत्तम सिंह राजपूत, जो जोनल हेड है, शिकायत यूपी जोन हेड बताया गया, करीब 2 माह से फरार हैं। इनकी पत्नी माया राजपूत 25-25 हजार का पुरस्कार दोनों पर है। ललितपुर के मामले की जांच कर रही ईडी ने बाराबंकी जिले में भी ब्यौरा मांगा। पुलिस ने 1 माह पहले ही लेकर ब्यौरा और जानकारी जुटानी शुरू की थी। सूत्रों के अनुसार अब तक जांच के रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों ने पूछताछ में एलयूसीसी कंपनी का नेटवर्क 8 राज्यों के 22 जिलों में फैला बताया है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में ये 100 जिलों से ज्यादा में पता चलता है। कंपनी का मुख्य संचालक समीर अग्रवाल विदेश भाग चुका है। सीओ रामनगर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया है कि पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। इसके लिए एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है। बता दें, यहाँ एजेंट और जमाकर्ता दोनों पीड़ित है। एलयूसीसी आरोपियों की संपत्ति चिन्हित करने में पूरी चीजें जुटाई जा रही हैं। वहीं बाराबंकी में उत्तम सिंह राजपूत के अवैध जो नक्शा पास नहीं था, उस मकान को बुलडोजर के जरिए अगला हिस्सा प्रशासन ने तोड़ा है। हालांकि इसका अवैध मकान था, एलयूसीसी से इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हेड था इसका। वहीं हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक अपराध होने के बाद अक्टूबर 2024 में ईडी ने चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये आपको जानकारी दे दें, ईडी की एक टीम ने कई जिलों में अपनी जांच पड़ताल की थी और कुछ जगह पे जारी भी है। चिटफंड कंपनी के आरोपियों की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया गया, जो उन्होंने इसके जरिए खरीदा होगा। संचालकों, एजेंटों, निवेशकों के बारे में जनपद से पुलिस जानकारी जुटा रही है ताकि रियल में पता चल सके कितने पीड़ित हैं और किस माध्यम से कौन इसके मुख्य सरगना है। वाकई में कुछ एजेंट भी पीड़ित हैं ही। इस निर्देश में मुख्य आरोपियों में रवि तिवारी, आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन उर्फ आलोक जैन, राहुल तिवारी, नीरज तिवारी उर्फ बंटी जैन, मान सिंह, अशोक कुमार अहिरवार, द्वारिका प्रसाद झा, सतीश चंद्र जैन, राम नरेश साहू, महेश प्रसाद रजक, सुरेश पाल सिंह, हरदेव पटेल, जगत सिंह उर्फ तासू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की संपत्ति चिन्हित करने में जुट गई है। बता दें, एलयूसीसी के कार्यकर्ता चाहे उत्तराखंड हो या फिर यूपी के बाराबंकी, बनारस और ललितपुर, बड़ी संख्या में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। प्रदर्शन के लिए कर डीएम और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पीड़ितों का पैसा दिलाया जाए। आमतौर पर बारीक से जांच करने पर पता चलता है, पहले जो जमाकर्ता थे उन्हें
उनका सीनियर अधिक लालच में जाकर कि आप किस्त देने आएंगे या देंगे, और दूसरे का भी आप खुलवा दीजिए, आसपास पड़ोस का उसने भी खुलवाया, और उससे आपके कमीशन की किस्त का पैसा एक हिस्सा चला जाया करेगा। इसके उसमें और मंत्रालय का इन्होंने कृषि विभाग के सहकारिता मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन दिखाया, ISO सर्टिफिकेट दिखाया, और यहाँ तक कि RBI और सेबी के दायरे में इन कंपनियों में सचेत करने के लिए एक पोर्टल आता है सचेत, उस पर भी दिखाया गया नाम, और तमाम एजेंसी ह्यूमन सोसाइटी, LGCC, LUCC, ऑप्शन वन, स्वामी विवेकानंद, दर्जन भर सोसाइटियों के नाम से अलग अलग राज्यों में नाम बदल बदल कर फ्रॉड हुआ है। अब इसमें किसका कसूर है? जांच एजेंसियों का, किसका? हाँ, एजेंट जरूर पीड़ित हैं, और पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता जानबूझकर कि हम कोई ऐसे पचड़े में फंसे जिसमें बदनामी भी हो और संपत्तियां भी दांव पर लग जाएं। लेकिन यहाँ पर सही होने के लालच में और बैंकों में जो ATM लगाए जाते थे अलग अलग जगह पर, LUCC, कुछ लोगों को इसका भी प्रभाव पड़ा। इसलिए किसी को उठाने से पहले विस्तृत जांच की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि भारतीय न्याय शास्त्र भी कहता है, यानी कि हमारी न्याय प्रणाली, कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पीड़ितों को जांच करके एजेंटों को भी जड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप अपराधी नहीं है, चीजें नहीं, आप भी पीड़ित थे, तो भी आप भी आवाज उठाकर प्रशासन को बता सकते हैं। कुछ लोग तमाम चीजें बताते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट तमाम में पुष्टि तो नहीं मिलती है, लेकिन यूट्यूब में ही कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि 25 से तमाम चीजें मिलने लगेंगी, ये मिलने लगेंगी। अगर चीजें फ्रॉड है तो जाहिर सी बात है कानून का रास्ता ही अंतिम चीजों पर ले जाएगा। अभी तक क्यों पैसा नहीं मिल पाया, कहाँ निवेश हुआ, किन किन लोगों ने किस तरीके से मिसयूज किया, और कानूनों को कैसे तोड़ा गया, और इस पूरे मामले में अब तक हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, सभी सवालों के घेरे में है। एक चीज है, पीड़ित चाहे एजेंट हो चाहे निवेशक हो, उनकी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया, इनकी संपत्तियां, कंपनियां जहां भी निवेश है वहां से लाकर वो वापस दिलाने की जरूरत है। इसके लिए कई कानून हैं, सेबी के अलग कानून है, बर्ड एक्ट अलग है, और तमाम चीजें। अगर कोई चोरी भी करता है कोई चीज, तो उसकी संपत्ति बरामद होने के बाद वेरीफाई करके उसके मालिक को भी वो सामान वापस की जाती है। इन प्रक्रियाओं में टाइम लगेगा, यानी कि पैसा सुरक्षित है, डरने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, किसी के बहकावे में ना आए, कानून पर विश्वास रखें। देर से सही, लेकिन आपका पैसा मिलने के रास्ते भी खुलेंगे, और असली अपराधियों को सजा भी मिलेगा, और जो पीड़ित है उन्हें न्याय भी। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी जानकारियां मिलती रहेंगी। जय हिंद।